देखिए बच्चों, आज हमको क्या शुरू करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दिया था। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बता चुका हूँ। अब हमको आज शुरू करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम आज डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो इसमें अभी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंग्लिश होता है वर्तमान। ठीक है, क्या होता है वर्तमान। ठीक, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। कॉन्टिन्यू मतलब क्या होता है, लगातार, ये जारी रखना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लगातार, जारी या लगातार। ठीक है, जारी, लगातार। जारी का मतलब क्या होता है, जारी होना। लेकिन ये जारी है, खेल जारी है, मतलब खेल अभी चल रहा है। ठीक, तो ये जारी मतलब या फिर लगातार। टेंस में क्या होता है, टाइम और एक्शन। टेंस में क्या होता है, दो चीज होता है, टाइम, लेकिन कैसा टाइम, एक्शन के साथ। कौन सा टाइम होता है, एक्शन के साथ। मतलब कि टाइम में क्या होगा, समय, और एक्शन हो गया कार्य। ठीक है, तो देखो टाइम क्या हो गया, टाइम इस हो गया समय, और एक्शन हो गया कार्य। तो हम इसकी परिभाषा इसे समझते हैं कि देखो प्रेजेंट इस वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी या लगातार, और टेंस विच होता है। टेंस को हम कहते हैं टाइम, कौन सा टाइम, एक्शन के साथ, कार्य हो गया टाइम, जिसमें कार्य किया गया वो टाइम। ठीक है, वही होता है टेंस। इसमें क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में जो कार्य, वर्तमान समय में जो कार्य लगातार होता है, यानी वर्तमान समय में जो कार्य लगातार होता ही रहता है, लगातार होता है, या फिर जो काम जारी रहता है। वर्तमान समय में जो कार्य जारी रहता है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो वर्तमान समय में जो कार्य जारी रहता है, अब देखो कौन सा कार्य जारी रहता है, जैसे कि मैं चल रहा हूँ, चल रहा हूँ तो मतलब चल रहा हूँ, मतलब जारी है कार्य। वह खाना खा रहा है, ठीक है, वह गाँव जा रहा है। ठीक, ये सारे सेंटेंस क्या है, इसमें देखो कार्य जारी था। अब मैंने कह दिया तुम अपना मुंह धुल रहे हो, तो देखो मुंह धुलना भी क्या है, एक कार्य है, जारी है। अब देखो तुम खाना बना रहे हो, वो भी एक कार्य है। ठीक है, सीता संगीत गा रही है, सीता गीत गा रही है, वो भी एक गाना है। तो देखो देखिए ये भी एक कार्य है। तो सब के अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य होते हैं। तो ये हमारे क्या है, तो ये हमारे क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा, वर्तमान समय में जो कार्य अनिश्चित, जो कार्य लगातार होता है, क्या, वर्तमान समय में जो कार्य जारी रहता है या लगातार होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये परिभाषा बता दिया। अब हम चलते हैं हेड्स। इसको पहचानने का क्या है, हम इसको कैसे पहचानेंगे, ये जारी है। तो जैसे इसमें कुछ शब्द दे रहे हैं हम आपको, तो इसमें देखो हिंट के तौर पर हेड्स। देखो इसको पहचानने का क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, पड़े हैं, ठीक है, ऐसे छिपे हैं। पूरी तरह से रहा है, रही है, ठीक, रहा है, रही है, बैठे हैं, और भी हो सकते हैं। तो देखो मैंने आपके पास दो चार शब्द लिख दिए हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, तो हमने आपको परिभाषा बताया, आप उसी समझ जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जिसमें कार्य जारी रहता है। जैसे मैंने कह दिया, देखो अब इसमें क्या आएगा, रहा है, रही है, क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, बैठे हैं, खड़े हैं, पड़े हैं, छिपे हैं, रुके हैं, ये सब क्या आएगा, इसमें आएगा। तो इसमें क्यों आएगा, अब देखो रहा है, जैसे रहा है जो कोई सेंटेंस बना, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है। इसके बाद
हो से देखो तुम गा रहे हो आ गया, ठीक है। वह सो रही होगी, रही होगी, तो वह सो रही है तो रही है आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं क्या जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, बैठे हैं, खड़े हैं, पढ़े हैं। अब देखो सब में आता है हार, देखो ये भी आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। अब देखो इसके बाद ये भी होते हैं, ये भी हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब ये कैसे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि कुत्ता बैठा है, ठीक है। तो कुत्ते बैठे, ये कि जब जैसे कि कुत्ता बैठा है, तो देखो कि जैसे कुत्ता कहीं बैठा है तो कार्य जारी तो है, मतलब वो बैठा है, कर ही तो रहा है, मतलब कि उसका कार्य जारी है कि वो बैठा है। अब देखो चोर छिपे हैं, तो छिपे हैं तो छिपना भी एक कार्य है, ठीक है। तो वो छिपे हैं, ये छिपने कार्य कर रहा है, मतलब इसमें निकल नहीं रहा है, मतलब जारी है कार्य, ये अभी भी छिपे हैं, वो जारी है, ठीक है। अब यही इसका मतलब ये होता है, जैसे कुछ समय बाद, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने आपसे कहा मैं खड़ा हूँ, मतलब मैं खड़ा हूँ, कुछ समय बाद भी आपने देखा तो मैं फिर भी खड़ा हूँ, इसका मतलब कार्य जारी है। तो समय तो बढ़ रहा है, समय कभी घटता नहीं है, समय कभी रुकता तो है नहीं है, क्योंकि कुछ समय नहीं रुकता है, इसीलिए समय तो चल रहा है, क्योंकि कुछ समय के साथ हम अपने परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जैसे मतलब खड़ा हूँ तो खड़ा ही हूँ, तो ये कोई इसका भी कार्य जारी है। तो खड़ा हूँ तो खड़े होने के भी कार्य जारी है, मैं खड़ा ही हूँ, मैं कहीं गया हुआ नहीं हूँ, ये हमारा क्या था, कार्य था। ये इसी प्रकार से ये हमारे क्या होता है, इसकी हिंट क्या हो गई, रहा है, रही है, खड़े हैं, पड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिससे उन चीज़ों का बोध होता है, ऐसे कार्यों का बोध होता है जो मतलब जारी होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे हिंट्स लिख दिया हमने आपको। अब हिंट क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, हम इज आर एम, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब्स, इज आर एम, देखो इज आर एम, हम इसको हेल्पिंग वर्ब्स लिखते हैं, is are and तो इसकी देखो ये हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं। अब इन हेल्पिंग वर्ड्स को हम कहाँ लगाएंगे, किस में लगाएंगे, तो ये हमको देखना है। तो देखो हम हेल्पिंग वर्ड्स को कहाँ लगाएंगे, देखो बेसिकली जो इज आर एम है, तो देखो हम पहले तो हम एम का प्रयोग किसमें करते हैं, आई के साथ। तो देखिए केवल आई के साथ, तो केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग हम किसे करेंगे, केवल आई के साथ। आई करता है मैं, जो स्वयं के लिए बताता है मैं, तो देखो मैं, देखो ये किसके लिए, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग। अब देखिए इच का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो इच का प्रयोग, इच क्या है, सिंगुलर। अब देखो सिंगुलर होता है, देखो हमने एस ए एस जिसमें कर देंगे एस ए एस, जैसे कि हमने एस ए एस लगा करके वर्ग के फर्स्ट वर्ग में एस ए एस लगा के क्या बनाया था, सिंगुलर में। तो वैसे इसको भी आसान लीजिए कि इसका प्रयोग, इसका प्रयोग हम किसमें करेंगे, सिंगुलर में, और आर का प्रयोग हम करेंगे प्लूरल में। तो देखो सिंगुलर में क्या होता है, तो इसका प्रयोग हम सिंगुलर में करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म से हो जाएंगे। तो सिंगुलर में क्या करेंगे, ही, सी, इट, ही एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये एंड का चिन्ह, ठीक है, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद जो आर है, आर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो आर का प्रयोग हम किसमें करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स है। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, तो देखो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ देखो यू। अब मैंने कह दिया कि आप जा रहे हैं, तो तुम जा रहे हो, क्या करेंगे, इसमें तो एक लोग हैं, लेकिन बस यही है कि सेकंड फॉर्म जो कौन सा, तो देखो फर्स्ट पर्सन में आए तो वी और आई और वी होता है, कि जो सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन हमारे पास यू होता है, तो सेकंड पर्सन में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम आर का प्रयोग करते हैं। तो आप इस तरह से ध्यान रखिए, यू वी और दे के साथ हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे, अगर यू वी और दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे गायें, काउस, द गोट्स, बकरियाँ, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। और जो सिंगुलर है, जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, किसी का नाम रमेश, ठीक है, इस प्रकार से। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जितने भी होंगे उनके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। और एम का प्रयोग केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। फिर आपको बस इतने तीन चीज़ों को ध्यान रखना है,
कि हम प्लूरल के साथ, तो देखो इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल है। तो देखो ये देखो हम मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है। हम लेकिन कभी कभी ऐसे ही होता है, जैसे अध्यापक अपने लिए क्या बोलेगा, हम जा रहे हैं, हम मतलब अध्यापक बस हुआ तो एक ही लोग हैं, लेकिन हम जा रहे हैं, लेकिन उसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या होगा, हम जा रहे हैं। यदि अध्यापक बोले हम जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग, ना कि वी आर गोइंग, क्योंकि देखो अध्यापक एक है और वो स्वयं के लिए बोल रहा है, तो आई एम गोइंग है उसमें, इंग्लिश में आई एम गोइंग होगा, लेकिन हिंदी में उस सम्मान के तौर पर हिंदी में हम क्या लिखते हैं, हम जा रहे हैं, ठीक। तो देखो ऐसे तो नहीं बोले कि मैं जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा अलग चीज़ है, तो मतलब कि उसमें देखो सम्मान के साथ बोलने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम, ठीक। तो इसीलिए हमने ऐसा किया, क्योंकि हमारे क्या था, तो आई के साथ हम का प्रयोग करते हैं, तो नेम प्लूरल हो गया, हमारे पास यू जो था, यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो इसके साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी सिंगुलर भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। अब तुम अगर तुम जा रहे हो, तुम एक भी हो सकता है, तुम लोग जा रहे हो, तुम बहुत सारे भी हो सकते हैं, तुम लोग, ठीक है। तो देखो आप लोग जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो आप में बहुत सारे आ गए, तो यू के मतलब कि सिंगुलर भी हो जाता है, प्लूरल भी हो जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हम इसके साथ हम आर का प्रयोग ही करते हैं ज़्यादातर, ठीक। ज़्यादातर लोग सही जगह आर का प्रयोग ही करते हैं, यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का, लेकिन ये प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी टाइप होता है, लेकिन अब देखो हमने यू का प्रयोग, देखो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हमने यू का प्रयोग यू के साथ किया है, तो इसी प्रकार से जहाँ भी जहाँ जहाँ यू आ रहा है, सबके साथ मतलब सेकंड पर्सन जो है, ये सेकंड पर्सन ही जो, तो जो सेकंड पर्सन है इसका प्रयोग हम प्लूरल के साथ ही करते हैं, ठीक है। सभी जगह चाहे मतलब पूरे 12 टेंसों में देख लीजिएगा आप, सभी जगह इसका प्रयोग हम प्लूरल के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो देखो प्लूरल के साथ मतलब जो प्लूरल क्लियर है, तो इसको प्लूरल के साथ करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, प्लूरल के साथ करेंगे। अब देखो इसे फ्यूचर इंडिपेंडेंस होता है, उसमें विल और शैल का प्रयोग होता है, तो इसमें केवल अलग चीज़ होगा कि देखो फर्स्ट में देखो फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, उसमें केवल शैल का प्रयोग होता है और साथ में लास्ट पर्सन में विल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखो ये सब आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आने लगेंगे, आप बस इतना सीखिए ही सी इट और मीन के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इसका प्रयोग करेंगे, यू वी के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, और केवल आई के साथ हम एफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमने बताया आपको। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखो पहले हम आपको रूल बता दे रहे हैं कि रूल कैसे लिखते हैं, तो इसके रूल बिल्कुल आसान है, तो रूल में आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर सीखना है। तो रूल तो पहले हम आपको रूल बता दे रहे हैं, फिर आपको उससे स्ट्रक्चर बनवा देंगे, तो इस स्ट्रक्चर से आप सीखेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। देखिए रूल इसके क्या होने जाएंगे, यदि हम रूल लिखना चाहें तो कैसे लिखें, इसमें इसके पहले रूल्स के पहले मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें देखो कौन सा एक ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूएशंस, तो देखो जारी या लगातार। अब देखो किसी चीज़ को जारी करने के लिए मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि इससे मतलब पिछली कक्षा में बताया था मैंने आपको कि जो आईएनजी फॉर्म होती है वो क्या करती है, किसी चीज़ को जारी करने, किसी कार्य को जारी करने का कार्य कौन करता है, आईएनजी। यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो कार्य जारी हो जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ये भी मेन पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसमें हम क्या लिखेंगे, मतलब कि क्या हुआ इसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हम चलते हैं रूल की तरफ, तो रूल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रागेटिव, फिर इंट्रागेटिव नेगेटिव है। देखो इसके रूल कैसे रहेंगे, हमने आपके पास सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर को आप ध्यान है कि नहीं, देखो हम इसको आपको ध्यान दिला देते हैं, हमें क्या बनाया था, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब वर्ब किसमें होती है, एक होती है पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाती है और बाद में क्या आती है, मेन वर्ब, ठीक है। तो इसी के तरीके से अब इसी से हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो हम पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। ये सिंपल के लिए होता है, ये सिंपल में ऐसा होगा, ठीक है। देखिए हम इसकी कैसे बनाएंगे, तो हम देखो पहला अगर रूल लिखना चाहें तो हम पहला रूल कैसे लिखेंगे, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस का, साधारण वाक्य का, ठीक है। तो हम देखो रूल लिखेंगे इसका, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस और हेल्पिंग वर्ब में क्या है, इज आ रहा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, फिर इज आ रहा है तो याद कर लीजिए, तो देखो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आ रहा है प्लस, अब हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब में मतलब मुख्य क्रिया, देखो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो मैंने क्या कहा, जारी करने के लिए आईएनजी आता है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, जो बचेगा शब्द, तो अन्य शब्द क्या हो जाएगा, अदरवर्ड्स, जितने शब्द बच गए उसको अदरवर्ड्स रख देते हैं, अन्य शब्द रख देते हैं, ठीक है। तो देखो ये हुआ हमारा, तो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। देखो कितना आसान है, ये बिल्कुल आसान था। अब तो एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं कि इस पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, बाद में मेन वर्ब को रखते हैं, ठीक है। तो देखो पहले वही चीज़ किया मैंने, पहले सब्जेक्ट रख दिया, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब रख दिया, इज आर एम। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो मुझे कहेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब मुझे कार्य को जारी करना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी जरूर से जरूर आएगा, तो हमने आईएनजी लगाएंगे। तो हमने क्या किया, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, फिर हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर इसके क्या हो गया, अदरवर्ड, अदरवर्ड अन्य शब्द जितने भी आएंगे उनको बाद में रखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखें कि हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस, इस सेंटेंस का सिंपल, ये हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, हमने आपको बताया था कि निगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पर नॉट लगता है, तीसरे नंबर में मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, किसमें, जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो निगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव प्लस में आ गया ना, देखो निगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम देखो, अब निगेटिव सेंटेंस बनाए, तो निगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे क्या लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या बनाएंगे, तो पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें इज आ रहा है, ऐसे कोई आ जाएंगे तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में आ जाएगा हमारा इज आर एम, और यहाँ थर्ड नंबर में क्या नाम है, नॉट, इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज, ये बिल्कुल आसान से हो गया। इसके बाद हमने आपको इंट्रोगेटिव बताया था, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आगे चली जाती है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे रखेंगे आगे, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगी, आगे, तो आगे में क्या है, इज आर एम, पहले हमारे क्या आ गया, इज आर एम, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इससे हमें क्या करना, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज, ठीक है। तो ये हमारे ये हो, ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा हुआ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमने आपको नहीं बताया, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, अभी तो हमने आपको क्या सिखाया था, स्ट्रक्चर बस बनाया,
ठीक है, मतलब कि आपको रूल बनाए। अब हम स्ट्रक्चर इससे बना लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर तो देखो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। कि मुझे किसी से प्रश्न पूछना, देखो प्रश्न पूछने के लिए हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करने के लिए क्योंकि मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो वह खेल रहा है, तुम वो कहेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी कहेगा। तो कार्य जारी कर होगा, जारी रहेगा। क्योंकि इसमें क्या रहा है, रही है आता है। तो हम पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, वह जा रहा है। तो इस प्रकार से मतलब कुछ भी हम पूछेंगे, क्या तुम खाना खा रहे हो, और बोलेगा हाँ या फिर नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में क्या आता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, हमने पहले इंटरगेटिव रूल क्या बताया, इंटरगेटिव हमने बताया पहले आता है इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। शायद मैं इसके पिछले जो लिखा था उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया हूँ, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। इंटरगेटिव और नेगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए इज़ार प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो जो हम पूछेंगे किसी से पूछेंगे, तो यहाँ देखो क्वेश्चन को बनाना है, और देखो हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंटरगेटिव बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट में कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या कर सकते हैं। तो हमने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो रूल बताया, जो हमने स्ट्रक्चर बनवाए थे, तो इस तरह से उन्होंने प्रेजेंट इंडिफिनिट में स्ट्रक्चर बनाए थे। इसी तरह से हमें इसमें भी आपको स्ट्रक्चर बनवाना चाहते हैं। ये हमारे क्या हो गया, क्वेश्चन के लिए अगर हम बनाएंगे फिर इसके बाद हम इसके लिए तो क्वेश्चन के लिए आंसर देंगे, उसके लिए आंसर के लिए ठीक है। इसका नेगेटिव नेगेटिव तो इसे बनाएंगे। अब मैंने पूछा वैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, कि क्या तुम पढ़ रहे हो। तो यहाँ से क्या है, क्या तुम पढ़ रहे हो। अब तुम के लिए क्या आएगा, यू। तो यू के से हम किसका प्रयोग करते हैं, ड्यूअल वर्ब का प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ड्यूअल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हम क्या लगाएंगे, क्या तुम पढ़ रहे हो, देखो क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू एक्शन, एक्शन मतलब आर, एक्शन मतलब कोई भी कार्य, कार्य मतलब जैसे वर्ब क्रिया, जिसे हम कहते हैं एक्शन प्लस ING। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा हुआ आर यू एक्शन प्लस ING। तो आपको क्या रहना है, आर यू एक्शन प्लस ING, आर यू एक्शन प्लस ING, आर यू एक्शन प्लस ING। ये तो आप रूल याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आर यू एक्शन प्लस ING मतलब देखो क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या तुम सो रहे हो, ठीक है, क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम रो रहे हो, आर यू ब्रीथिंग। तो बस केवल हमें यहाँ पर लगाना है क्या, वर्ब। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर्ब। एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य, कार्य मतलब वर्ब। तो देखो यहाँ पर हमको कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। और मैंने लिख दिया आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे हो, ठीक है, आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे हो, ठीक है, आर यू मेकिंग फूड, क्या तुम भोजन बना रहे हो, ठीक है। देखो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं क्या तुम। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लगा, आर यू। यदि हम यहीं पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, देखो प्लूरल है, अगर यदि हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम प्रयोग करके जैसे मान लेते हैं हम ही लगाएंगे यहाँ पे, तो ही के साथ हमारा क्या लग जाएगा, इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज ही। देखो इज ही इसमें भी क्या वह सो रहा है, इज ही वीपिंग क्या वह रो रहा है, ठीक है, इज ही राइटिंग आ लेटर क्या वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम बना लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, आर यू एक्शन प्लस ING, यहाँ क्या होगा स्ट्रक्चर आर यू एक्शन प्लस ING। अब यहाँ पे यू की जगह पर हम सिंगल लगा रहे हैं, इसका प्रयोग कर लेंगे। यदि हम देखो आई लगा रहे हैं, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एम आई रीडिंग। तो देखो आई लगा रहा हूँ तो क्या लग जाएगा, एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आई, अगर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई, तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम आई एक्शन प्लस, देखो एम आई रीडिंग, पढ़ रहा हूँ तो अब नहीं लिया, ठीक है। तो हम वैसे क्वेश्चन किससे पूछेंगे, दूसरे से जो हमारे सामने होगा, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, ठीक है। तो आर यू एक्शन प्लस ING हमारा पहले स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद हम देखते हैं आगे, देखो उसमें क्या था, मैं पढ़ रहा हूँ,
ठीक है। देखो अपने तौर पर तो हम क्या लिखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जैसे हम करो आई, अब देखो पढ़ रहा हूँ, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। अब एक्शन लगा देंगे, एक्शन में स्टार है, जैसे टी आई, यहाँ पर कोई भी वर्ब क्रिया रख सकते हैं, आई एम एक्शन, तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जारी, जारी में क्या लगता है, आई एन जी, ये वर्ब है, एक्शन में स्टार है, इसी को वर्ब रहते हैं, तो एक्शन प्लस आई एन जी, क्या हो जाएगा, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, मतलब आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग मैं सो रहा हूँ, आई एम लीपिंग मैं रो रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग मैं गाना गा रहा हूँ, फिर आई एम गोइंग देयर मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से हम मैच खेल रहे हैं, अगर देखो हम हो गया, हम मतलब देखो क्या हो गया, प्लूरल, अगर हमें बहुवचन समझ आया, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। देखो हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, ठीक है, हम खाना बना रहे हैं, वी आर मेकिंग फूड, हम ताजमहल देखने जा रहे हैं, वी आर गोइंग, देखो गोइंग टू सी द ताजमहल। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ये हमारे बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बनते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आई हैव एक्शन प्लस आई एन जी, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या होता है, नॉट लगता है, बस इसमें नॉट लगा देना। देखो आई एम नॉट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम नॉट, हमें क्या लिखा, आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। बिल्कुल आसान है। देखो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, ठीक है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम इनसे याद करें, बाकी आपको क्रिया याद होनी चाहिए। आपको क्या क्या याद करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई एन जी फॉर्म में हम क्या आई एन जी लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारे क्वेश्चन में देखो, ये हमारे स्ट्रक्चर तैयार होगा, आई यू एक्शन प्लस आई एन जी, तो इसका क्या, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, तो इसका क्या, आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। ठीक है, तो वैसे जो आपको जो केवल आपको यदि ये पता हो कि हेल्पिंग वर्ब किस में लगाना है, तो आप सेंटेंसेस को बिना आपको स्ट्रक्चर दिखाने को भी आप कर सकते हैं। आपको केवल एक स्ट्रक्चर याद रखना है, वो कौन सा मैंने बता दिया, सब्जेक्ट। देखो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी वर्ब, वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर जो अदर वर्ड्स होंगे उनके बाद में लगा दीजिए। तो ऐसा, तो ये चीज़ है, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी कठिन तो है नहीं है। ठीक है, तो ये इसको आप देखो, या हमें ये चीज़ बता दी, तो इसमें देखो ये क्या क्वेश्चन के लिए था आपके लिए, ये आंसर के लिए था, ये नेगेटिव के लिए था। अब देखो जब भी यहाँ क्वेश्चन, तो कोई बीच में देखो ये क्या है, कि जो क्या से शुरू होते हैं, ये किस लिए है, क्या से शुरू होने वाले बात हैं जो, उनके लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं। लेकिन जो यदि किसी बीच में आ जाता है, जैसे क्यों आ गया, कब आ गया, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो, वह कब सो रही है, वह कब जा रही है, तो देखो बीच, यदि बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हम आपको बताते हैं, यदि कोई बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड, जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसकी अंग्रेजी हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के तौर पर लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड का जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तो उसको अंग्रेजी में हम यहाँ पहले लिख देते हैं। ठीक है, बस इतना करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को इसको अंग्रेजी हम कैसे लिख देते हैं, हम उसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारी अपने रोल का आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैं देखता हूँ। देखिए ये हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर खत्म हो गया। आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है। आज हमने आपको क्या बताया, हमने आपको प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की शुरुआत की, इसमें हमने आपको परिभाषा बताई, उसके मैंने हेड्स बताई, रूल बताया, और देखो स्ट्रक्चर बताया। इसके कल से हम आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, आप इनको पढ़ के आइएगा, आप इनको समझ कर आइएगा। बिल्कुल अब ये आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। बस आप एक दो बार इसको मतलब कि पढ़ते रहेंगे, तो आपको आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।